નમસ્કાર. નવજીવન ટ્રસ્ટ પરિવાર વતી હું રામ મૌર્ય આપ સૌનું हार्दिक स्वागत करूँ છું. आज हम एक विशिष्ट प्रयोजन के साथ मिले हैं. नवजीवन ट्रस्ट नियमित रूप से भिन्न भिन्न विषय पर भिन्न भिन्न विद्वानों के साथ संवाद की एक परंपरा रचा रहा है. आज सब उनके सहभागी बने हैं. सबसे पहले हम हृदय कमल से आदरणीय श्रीएम जी का स्वागत करते हैं. हम बड़े कृतज्ञ हैं आपके इस उपस्थिति में. हम आपका भावपूर्ण स्वागत करते हैं. आप आध्यात्मिक शिक्षक, समाज सुधारक, शिक्षाविद, लेखक और वैश्विक वक्ता के रूप से जाने जाते हैं. चराग से सूरज तक की उनकी यात्रा है. उनका जो जीवन है, उनका जो अनुभव है, ये वो सूरज है जो रोशनी तो देता है लेकिन जलाता नहीं है. 19 साल की उम्र में आपने हिमालय का दामन थामा था सच्चे गुरु की खोज में. ये वही सवाल था जो बाल नरेंद्र की आंख में था, जो रामकृष्ण परमहंस तक जाकर पूछता है कि क्या आपने कभी ईश्वर को देखा है. आपका जन्म मुमताज अली के रूप में 6 नवंबर 1949 में तिरुवनंतपुरम केरल के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था. 20 साल की उम्र में सभी विचारधाराओं के आध्यात्मिक साधकों के मिलन हेतु आपने सत्संग फाउंडेशन की स्थापना की. आपका जो विचार मंत्र है, अब आपका जीवन मंत्र भी हो चुका है कि मूल तक जाओ, सिद्धांत किसी काम के नहीं है. मानवता आपके विचारों में, आपके कार्यों में केंद्र स्थान पर है. मुझे अभी इस बात का बड़ा आनंद है कि हम जिस स्थान पर उपस्थित है वो नवजीवन ट्रस्ट 100 साल से अधिक इस जगह का इतिहास है. महात्मा गांधी जी हमारे फाउंडर थे, जो बताते थे कि वैष्णवजन तो तेनेरे कहिए पीड़ पर आई जाने. जो दूसरों की पीड़ा जानते हैं वो ईश्वर के संतान है. जो कहते थे कि सबको सम्मति दे भगवान, उनके केंद्र स्थान पर भी मानवता थी. तो ये अपने आप में एक बड़ा संगम है कि आज हम मानवता के बारे में बात करने वाले हैं. ये वो मानवता है जो धार्मिक, नस्लीय, भौगोलिक, सांस्कृतिक और वैचारिक मतभेदों से परे है. उम्मीद का कमल पुष्प लेकर आपने आशावाद की एक यात्रा की थी. 15 महीना तक 11 राज्यों में 7500 किलोमीटर की यात्रा, जिसमें 10 मिलियन से अधिक लोग जुड़े हुए थे. ये तो जोत से जोत जलाने की ही यात्रा थी. अप्रेंटिस्ड टू हिमालयन मास्टर योगी ऑटोबायोग्राफी 2011 में प्रकाशित हुई. द जर्नी कंटिन्यूज 2017 में प्रकाशित हुई. आपका उपन्यास शून्य, होम कमिंग एंड अदर शॉर्ट स्टोरीज, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो आज भी हमको प्रेरणा देती है. विभिन्न भाषाओं में, देश विदेश में ये किताब आज भी पढ़ी जाती है. आपको आध्यात्मिकता के उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए जनवरी 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था. तो आज आपका जो दिव्य पथ था, आपकी जो यात्रा है, उस यात्रा में हम जुड़ना चाहते हैं. सबसे पहले मैं हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी विवेक देसाई से अनुरोध करूंगा कि आपका स्वागत करें. महात्मा गांधी जी के जीवन के साथ जुड़े हुए उनके जो फोटोग्राफ्स हैं, उनकी जो पेंटिंग्स की गई है, एक विशिष्ट किताब के साथ हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी विवेक देसाई आदरणीय श्री जी का भावपूर्ण स्वागत करते हैं. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. तो आइए उस दिव्य पथ के सहभागी होते हैं जहाँ पे वो हिमालय हमारा इंतजार कर रहा है. वो आध्यात्म की बात, जो योग की बात, जो आज पूरे विश्व को देदीप्यमान बना रहा है, उस योग के बारे में, उस हिमालय के बारे में और गुरु के उस पथ पे आप सभी का स्वागत करते हैं. मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी यात्रा के साथ हमें जुड़े. आदरणीय श्री एम जी. ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याति लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमः.
हमें कहा गया है कि हिंदी में बोलिए, और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि थोड़ी सी समस्या ये है कि ये व्यक्ति जो आपके सामने बैठा है, बाबा जी ने हमें मधुकर नाथ का नाम दिया। जब दीक्षा दी वो नाथ संप्रदाय से थे, महेश्वर नाथ बाबा जी, तो इसलिए मधुकर नाथ का नाम दिया। मेरा दीक्षा नाम है। और पैदा हुआ जब नाम दिया गया मुमताज अली, और अब सब लोग मुझे श्री एम कहते हैं। तो एम का मतलब मैं जितना जानता हूँ उसका मतलब है कि मानव, मैं मानव। तो रिस्पेक्ट से कोई लोग श्री जमा लेते हैं उसके साथ। आप खाली एम कहेंगे तभी मुझे, और माँ कहेंगे तो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगा। तो इसलिए मेरी हिंदी भाषा में जब मैं बोलता हूँ, समझिए कि पैदा हुआ केरल में, 19 साल की उम्र तक केरल में रहा, और अभी आंध्रा में रहता हूँ जो हमारा आश्रम है सत्संग फाउंडेशन का। ऐसा तो गृहस्थ आश्रम है, मैं शादीशुदा हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ। बाबा जी ने हमें सन्यास लेने नहीं दिया, बोला तुम्हारा नहीं है ये, इस संसार में ये जो जिंदगी तुम्हारी है इसमें सन्यास नहीं बोला गया। तो इसलिए मैं शादीशुदा हूँ, और मेरी पत्नी तो कोंकणी बोलती है। अब 36 साल मैं विवाह के बाद भी कोंकणी नहीं जानता। तो इसलिए जब मैं हिंदी बोलता हूँ तो उसमें इधर उधर थोड़ा कुछ गलती हो तो आप तो उसको माफ़ कर देंगे, ये सोच के मैं हिंदी में बोला। अपने यहाँ ओपनिंग स्पीच में उन्होंने कहा, अभी उनका नाम मुझे श्री राम अब श्री राम जी ने कहा कि हमारी एक यात्रा हुई थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक। वो अभी 8 साल हो गए, लगता है लगभग 8 साल हो गए। तब मैं गुजरात भी होकर ही गया इस यात्रा। ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमें लगा 1 साल और 4 महीने। मतलब असल में वो पदयात्रा की, चल के ही गए। चल के 6 महीने में नहीं जा सकते, कन्याकुमारी से श्रीनगर तक नहीं हो सकते। और इसमें ना वोट पकड़ने की यात्रा थी हमारी, ना कोई पॉलिटिकल यात्रा थी, राजनीति की यात्रा, ऐसा कुछ नहीं था। हमने लोगों को जोड़ने के लिए, लोग तो जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि जोड़ना है, मगर वो उनको याद दिलाने के लिए कि हम सब एक हैं भाई, हम भारत में जीते हैं, हम सब एक हैं। और संसार में जो है वेदांत के हिसाब से लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, खाली एक एरिया के लोग सुखी रहे ऐसा कभी नहीं बोला किसी ने। तो ये समझाने के लिए मानव एकता मिशन की यात्रा हमने की। मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूँ कि हमारी यात्रा के बारे में बोलना है, बात करना है। अपने ट्रस्टी साहब भी बोले कि उसके बारे में विवेक देसाई जी ने कहा कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा और हिमालय में जो आपका समय हुआ उसके बारे में कुछ बोलिए। तो इसलिए मैं उसके बारे में बताऊंगा। पहले आप लोग, बहुत सारे लोग मेरी आत्मकथा पढ़ चुके होंगे। वो अंग्रेजी में मैंने लिखा पहले, अप्रेंटिस टू अ हिमालयन मास्टर, योगीज ऑटोबायोग्राफी। उसको गुजराती में, मराठी में, बहुत सारी भाषाओं में ट्रांसलेट। ये दूसरी बात यह है कि पहले उसका ट्रांसलेशन हुआ मलयालम में नहीं, गुजराती। वो गुजराती में जो ट्रांसलेशन हुआ उसका रिलीज के लिए मैं यहाँ आया था, आपको याद होगा। आई एम तो गांधी जी
जो हैं आप कहेंगे कि वो यूनिवर्सल हैं, ग्लोबल हैं, और ये नहीं भूलना कि वो भी पैदा हुए गुजरात में, है कि नहीं? तो गुजरात से ऐसे बहुत अच्छे चीज़ें निकली हैं। वैष्णव जन तो उन्होंने, राम जी ने जो कहा वो तो आप जानते हैं, पीर पराई माने रे। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है? पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान ना आवे। ये सबसे बड़ी चीज़। जब मन में ज़्यादा अभिमान आ गया ना, तो आदमी ऊपर जाता जाता नीचे जाने का शुरू जाता। अहंकार और ये जो है ना, उसको बहुत केयरफुली देख के उसको हैंडल करना है। नहीं तो आदमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। ये हमने बाबा जी से सीखा। अच्छा, तो बाबा जी से हमारा संपर्क 9 साल में, तो जो मेरी आत्मकथा नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, और जो पढ़े हैं उनके लिए भी कह रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे मुंह से सुनना अच्छा लगता है, पहले किताब पढ़ी थी। तो 8 साल की उम्र में केरल में हमारे घर के पीछे एक बाग है, बहुत अच्छा बाग था, घर भी काफ़ी बड़ा था। तो दूसरे बच्चे वहाँ खेलने आते थे, क्योंकि बहुत बड़ा बैकयार्ड था हमारा। तो शाम को 6 बजे जो आए सब लोग चले गए, तो मैं अकेला था। अब मुझे समझ में आ रहा है क्यों, मगर तब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब भी मैं मेघ देखता था तो मुझे लगता था कि ये बर्फ़ भरा पहाड़ी है। तब मैं समझता, क्योंकि हमारे यहाँ कहाँ बर्फ़ है केरल में, गुजरात में भी नहीं है कहाँ, तो और ऐसा बर्फ़ भरी पहाड़ी भी नहीं है। कहीं पिक्चर में भी देखा होगा कभी, मगर मुझे उससे कोई कांटेक्ट तो नहीं था। फिर भी मुझे जैसा अकेले बैठ के देखता था, मुझे लगता था कि बर्फ़ भरी पहाड़ियाँ हैं और उसमें मैं चल के जा, ऐसा 5 साल की उम्र से लगने लगा। तो शाम को सब लोग चले गए, मैं नीचे वहाँ एक पैरापेट जैसा था, उसके ऊपर बैठ के ये सोच रहा था। फिर मैंने सोचा बहुत दूर है हिमालय, कहाँ है पता नहीं किधर है। तो मैंने दूर देखा तो वहाँ एक कटहल का पेड़ था, कटहल जैक फ्रूट। कटहल के पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ। वो, मैं ये नहीं कहूँगा कि दर्शन दिए या विजन हुआ, ऐसा नहीं, फिजिकली एक्चुअली कोई खड़े हुए थे, जटाधारी थे, हाथ में कमंडलू था। तब मुझे ये भी नहीं मालूम था कि ये कमंडलू है, और गले में एक रुद्राक्ष था, वो भी नहीं मालूम था कि ये रुद्राक्ष है। मगर इतना याद है कि बहुत ऊंचा आदमी था, बहुत लंबा आदमी, और खाली यहाँ एक कपड़ा बांधे हुए थे, दूसरा कुछ नहीं था। तो उन्होंने वहाँ से ऐसे किया, तो मैं आगे चला। अभी पहला रिएक्शन क्या होगा बच्चे को, 8 साल, कोई नया आदमी है और वो भी विचित्र तरह का आदमी है, जटाधारी है, वो बुलाएगा तो भागेगा रिवर्स में। मुझे लगा कि जाना है, तो मैं पास में गया। तो उन्होंने पहले मुझे पूछा कि कुछ याद आया, ऐसा पूछा। अब केरल में पैदा हुए हिंदी कैसा समझेंगे, ये प्रश्न पूछते हैं लोग। ऐसा है कि हमारे घर में उर्दू ही बोलते हैं, 4 जनरेशन के सेटलर हैं। तो मैंने कहा कि मुझे तो कुछ याद नहीं। बोला कुछ याद नहीं, तो सर पे हाथ रखा और उन्होंने कहा कि समय होने पर सब याद आ जाएगा। ऐसा करके मुझे फिर बोला कि वापस जाओ, और वो वहीं खड़े हुए थे। मैं वापस चलने लगा वहाँ से, और हमारी किचन से थोड़ा दूर है, पीछे फिर के नहीं देखा, मोड़ के सीधा गया। और किचन के उधर जाते ही मुझे लगा कि ये कहाँ गई है, इनको देखे तो कोई नहीं थे। फिर भी मैं पहले से चारवाक पढ़ा नहीं था, फिर भी थोड़ा स्केप्टिकल आदमी था बचपन से। मैंने सोचा छोटी सी दीवार और गेट था, वहाँ से आए, वहाँ से गए, ऐसा सोचा।
मगर एक बात हुई, मेरी माँ वहाँ किचन में कुछ बना रही थी, मुझे लगा कि इनको बता देना चाहिए क्या हुआ, मगर मेरी जुबान नहीं हुई। उसके बाद 19 साल की उम्र तक जब मैं घर से भाग के हिमालय चला गया, तब तक हर चीज़ मैं कह सकता था, मगर ये एक इंसिडेंट किसी को कहने का सोचता था तो यहाँ कुछ लॉक पड़ जाता, नहीं बोल सकता था किसी से। ये हमारा अनुभव है, ठीक है। उसके बाद वो रात को, उसी रात को जब मैं सो रहा था, मैं ना कोई ध्यान किया था तब तक, ना कुछ पढ़ा था, एक लगभग मिडनाइट 1 बजे नींद से उठ जाता था ऑटोमेटिक, और मुझे यहाँ नाभि में, जैसा हम दीपावली में वो चक्र बन फेंकते हैं जो ऐसे चक्र जैसे नीचे, तारामंडल, हाँ हाँ, तो ऐसा कुछ यहाँ मुझे आंख बंद करके अंदर कुछ दिखता था, और उसमें गर्मी भी थी, और वो ऐसे 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 चक्कर काट के सारे शरीर में एक तरह का आनंद ऐसा फैलने शुरू हुआ। तो मैं उसमें ध्यान देते हुए 1 घंटे 2 घंटे 2 आवर्स तक इसमें ही रहता। ये मेरा पहला ध्यान है, कोई ना सिखाया, तब तक मुझे कोई ध्यान न कुछ नहीं हुआ। ये हुआ जब बाबा जी का हाथ सर पे लगा, तो मैं लोग पूछते हैं कि आपको ये सब कैसा हुआ, मैं कहता हूँ एक ही दिन में 5 मिनट में जो वो हाथ मेरे सर पे लगा, तब से बदली। चलता रहा, कॉलेज गया, स्कूल गया, सब जगह में गया, अच्छे अच्छे स्कूल में भेजे गए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ लिया और गलती हो गई, मगर और कॉलेज में गए हम लोग अच्छे अच्छे लयोला में वगैरह, मगर उसके साथ ही साथ 2 चीज़ होते थे। एक, कहीं भी लाइब्रेरी में मैं जाता था तो जो ज़रूरी है मुझे ये आध्यात्मिक यात्रा में, वो किताब मुझे मिलती, और कई कई लाइब्रेरियंस भी मुझे देखते ही बोलते थे वो वहाँ है, जाके पढ़ो। तो कंप्लीट वर्क स्वामी जी का पढ़ा, स्वामी विवेकानंद, उसी उम्र क्या तब 12 साल 14 साल 14 साल में घर से बाहर जा सकते थे अकेले। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी बड़ी अच्छी थी हमारी, श्री रामकृष्ण परमहंस के पूरा पढ़ा, लिटरेचर पढ़ा। और ये मैं कभी भूलूंगा नहीं कि उस समय त्रिवेंद्रम में, तिरुवनंतपुरम कहते हैं क्योंकि वहाँ अनंत शयनम में नारायण लेटे हुए हैं, जिसके यहाँ से पद्म में ब्रह्मा बैठा हुआ, सब पद्मनाभ स्वामी। तो इस तिरुवनंतपुरम में एक रामकृष्ण आश्रम था, वहाँ एक स्वामी तपस्यानंद जी थे, तब वहाँ के हेड थे। बाद में उन्होंने रामकृष्ण मिशन के वाइस प्रेसिडेंट बने, उन्होंने भागवत का ट्रांसलेट किया है, सौंदर्य लहरी का बाद में किया है, भगवद गीता का ट्रांसलेशन किया है, अच्छे अच्छे ट्रांसलेशन। तब तो नहीं, तब वो वहाँ के हेड थे, और मैं उनको म्यूज़ियम में चलने जाता था तो मिलता था। उनका इन्फ्लुएंस बहुत पड़ा मेरे ऊपर असर। बाबा जी सर पे हाथ लगाने के बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गए। हर रोज़ मैं सोचता था कि आएंगे, नहीं आए। तो स्वामी जी आते थे, स्वामी जी के साथ बातचीत होती थी, और दूसरे एक गोलोकानंद स्वामी उनके साथ आते थे। हम लोग म्यूज़ियम गार्डन्स में बैठ के खूब सारा चर्चा होती। इसके साथ उस परिश्रम में जो साधु संत थे, उनका परिचय भी होने लगा। ऐसे ही हमारे एक स्वामी अभेदानंद थे, बड़े बड़े भगत थे, कभी भी वो राधे राधे कहते थे और हरे कृष्णा कहते थे, सन्यासी थे, कौपीनधारी थे, आश्रम था, अभी भी है आश्रम अभेदानंद। कभी कभी मुझे, जब मैं जाता था वहाँ हाई स्कूल में, तो पास में बिठा के भोजन करा के ही छोड़ देते। और एक दिन मुझे कहा, तुम लोग कुंडलिनी योगा मत करो, ये सब डेंजर है, खाली नाम स्मरण से सब हो जाए, ऐसा भी समझाया। बहुत अच्छा प्यारा आदमी था। तो
ऐसे बहुत सारे और अवधूत टाइप के लोग जहाँ दूर दूर थे उनका भी संपर्क हो गया। तो ऐसा चला और पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर आप किताब नहीं पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे मेरा वो आध्यात्मिक जो दिशा थी उस तरफ मन एकदम जाने लगा, बड़ी ऊर्जा से। तो तब तक 19 साल हो गए, मुझे लगा कि ये मैं यहाँ जो बैठा हूँ एक तरह का पिंजरा है। ये पिंजरा तो सोने का पिंजरा था, अच्छा ही पिंजरा था, मगर पिंजरा पिंजरा ही होता है ना, लकड़ी का हो या सोने का। मुझे लगा कि यहाँ से उड़ जाना चाहिए, ये ठीक नहीं। तो एक दिन मैं किसी को नहीं कहा, तब गूगल कहाँ था, गूगल मैप कुछ नहीं था, कंप्यूटर कहाँ था, इंटरनेट कहाँ था। पुराने रेलवे गाइड्स देख देख के मैंने पता कर लिया कि ये हरिद्वार कहाँ है, ऋषिकेश कहाँ है, ये पता करके एक दिन मैंने किसी को नहीं बताया, ऐसे ही घर से निकल गया। क्यों? क्योंकि अगर मैं बताता तो छोड़ते नहीं। हाँ, और हमारे पिताजी, हमारे पेरेंट्स के हाथ में इतना पैसा वैसा सब था, कहीं भी जाके पकड़ के लेके आएंगे। तो मैंने सोचा किसी को नहीं बताया, अच्छा काम ही करा। मैं अकेला लड़का हूँ, मैं सबसे बड़ा लड़का हूँ, उससे मेरे 2 बहनें हैं, बाकी कोई नहीं। तो मैं एक दिन अचानक निकल गया, थोड़ा कुछ पैसा था, हमारी जो पॉकेट मनी मिलती थी वो बहुत कुछ था, उसको लेकर हम सीधा ट्रेन में बैठ के, बहुत दिन लगे, चेन्नई गया, फिर चेन्नई से दूसरी ट्रेन पकड़े, दिल्ली गया, दिल्ली। ऐसा चलते चलते एक 15 दिन में मैं पहुंचा हरिद्वार। तो हरिद्वार में पहुंचा तो मुझे लगा कि ऐसा जो मैं वेश पहना हूँ, ये पहन के चलने से ये नहीं चलेगा यहाँ का। इसलिए मैंने कपड़े बदल के, नॉर्मली जो ब्रह्मचारी लोग पहनते हैं ऐसे कपड़े, वहाँ पास में बार्बर के पास जाके सर पूरा शेव करके खाली शिखा रखा। मुझे पता था कि सन्यासी ही शिखा निकाल सकता है। और वहीं से कहीं एक माला लिया और एक हनुमान जी की, महावीर की मंदिर थी, वहाँ से टीका लगाया और फिर आगे चलने लगा। थोड़े दिन ऋषिकेश में था, स्वामी चिदानंद जी तब शिवानंद आश्रम के हेड थे, बहुत अच्छा है। तो वहाँ थोड़े दिन रहा, मगर मुझे, मेरा मन जो था ऊपर आगे बर्फ के तरफ। एक दिन चिदानंद जी ने मुझे बुला के कहा कि देखो, मुझे मालूम है कि तुम यहाँ नहीं रहोगे, क्यों, तुम्हारा मन उधर आगे लगा है ऊपर, मगर एक चीज़ देख लेना, ये कलयुग है, कैसे फ्रॉडों के हाथ में नहीं सपड़े, इसको देख लो, जहाँ जितने दिन रहना चाहते हो रह सकते हो। मैंने मुझे गायत्री मंत्र भी दिया जप के लिए, और थोड़ा कुछ योग सीखा वहाँ। शिवानंद आश्रम में पहले से ही योगासन, प्राणायाम वगैरह सिखाते थे, फॉरेस्ट एकेडमी। उसके बाद एक दिन मैंने स्वामी जी को कहा, मैं स्वामी में जा रहा हूँ, आपको तो पता है, बीच में वशिष्ठ गुफा जा रहा था चल के ही। वहाँ से मैं सोचा कि पैसा अभी हम उपयोग नहीं करेंगे, जहाँ भोजन मिलेगा वहाँ खाएंगे, और वाहन में यात्रा नहीं करेंगे। तो इसलिए चल चल के पैर वैर सब खराब हो गए। एक 25-30 दिन, ऑलमोस्ट 1 मंथ में मैं बद्री पहुँचा। वहाँ से 200 किलोमीटर है ऋषिकेश। बद्री में पहुंचा तो शाम का वक्त था। मैंने कहा, अभी यहाँ किसी को पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और यहाँ भी मुझे कोई नहीं जानता है, अब क्या करेंगे। कुटीर की तो ज़रूरत होगी, ठंडी बहुत। तो आपको पता होगा कि बद्रीनाथ में जो मेन पुजारी होते हैं उनको रावल जी कहते हैं, वो केरल से होते हैं। आदि शंकरा के ज़माने से वहाँ नंबूदरी ब्राह्मण को लेके आते हैं,
ये उनका टर्म हो जाता है कि दूसरे को लेके आते हैं। तो रावल जी तो केरल से हैं, मैंने सोचा मलयालम में बात कर सकते हैं, तो मैं वहाँ गया। रावल जी से मैंने बात की। रावल जी वहाँ चीट कर रहे थे कार से। हाँ, थोड़ा वेट करके फिर वो आए। फिर मैंने कहा कि ऐसा ऐसा है। मैंने मुझे कहा देखो तुम एजुकेटेड आदमी लगते हो, नाम भी मुझे पता नहीं ओरिजिनली, मुझे लगता है कि तुम यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो। गुरु गुरु कोई नहीं मिलेगा यहाँ, सब गांजा पीने वाले साधु पुरुष हैं। हाँ, मगर कुटीर चाहिए तो मैं दूँगा। तो उन्होंने एक कुटीर मुझे दे दी और इतना डिस्करेज किया कि मुझे लगा कि सब कुछ छोड़ के यहाँ पहुँच गए तो यहाँ भी कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है। एक दिन शाम को मैं वहाँ से वॉकिंग गया, आगे वसुधरा फॉल्स हैं, थोड़ा आगे जाना, स्वर्ग आरोहणी भी वहीं आता है जहाँ महाभारत में लिखा है जो पांडव कर गए स्वर्ग। तो उस तरफ चल के वशिष्ठ गुफा तक पहुँचे, सॉरी व्यास गुफा। व्यास गुफा में बैठा थोड़ी देर, वहाँ कोई नहीं था। आज व्यास गुफा का भी माहौल बदल गया है, अभी वहाँ कुछ पुजारी बैठे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं, पहले कुछ नहीं था खाली। वहाँ से फिर आगे गया, अपना माना बॉर्डर है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर है, तो माना गया। तो वहाँ सब देखा कि 2-3 गुफा वगैरह है मगर कोई है नहीं वहाँ। तो मैं एकदम डिस्गस्टेड हो गया। मुझे लगा कि ये ज़िंदगी जो है हमारी बर्बाद है, ना यहाँ गया ना वहाँ गया, कोई त्रिशंक स्वर्ग में बीच में। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि इस शरीर में ये नहीं होने वाला, तो शरीर को ही छोड़ दे। तो मैं जाके अलकनंदा के पास नीचे देखा तो पानी बड़ी जोर से आ रहा, बड़ा आवाज़ से आ रहा। तो मैं खाली मन में सोचा कि इसके अंदर अगर कूद जाए तो कितने मिनट में जान निकल जाएगा, सफरिंग तो नहीं करना। ये सब सोच मेरे मन में। मैंने सोचा ठीक है, फिर वापस व्यास गुफा में बैठ के थोड़ा काम करके फिर आए। तो मैं व्यास गुफा पहुंचा तो कोई धुनी लग रही है सामने। मैंने कहा यहाँ धुनी लग रही है तो कोई अंदर होना चाहिए। तो मैं अंदर देखा तो बाबा जी उठ के खड़े हो गए। मैंने देखा वो जो आँख है उनकी, वो कभी भी मेरे सबकॉन्शियस में थी, वो मैं कभी भूल नहीं सकती। बड़े बड़े आँख, आपको कैसे बताऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, मगर तो मैंने देखा कि बाबा जी वही हैं जो मेरे सर के ऊपर हाथ रखा। तो बाबा जी भी पहले ओपनिंग डायलॉग ऐसा ही किया, अच्छा घूम फिर के फिर हमारे पास पहुंच गए। मैंने कहा बाबा जी, मैंने उनका पैर पकड़ा और मैंने कहा बाबा जी, और बोले देखा जाएगा। फिर 3.5 साल हमारी साधना, हमारी विद्या सब बाबा जी के साथ ही चली। बाबा जी कहाँ कहाँ गए, वहाँ मैं भी पीछे पीछे। बाबा जी मेरे पास बोले कि ये यात्रा जो तुम मेरे साथ जोड़ रहा है, ये बड़ी कठिन है, आसान नहीं है। कभी भोजन मिलेगा, कभी भोजन नहीं मिलेगा, कभी ठंडी ज़्यादा होगी, कभी पैर में दर्द होगा, आसान नहीं है। तो करने के लिए तैयार है तो मेरे साथ चलो। मैंने कहा बाबा जी मैं आपका कुत्ता हूँ, देखिए आप वहाँ बैठे हैं, मैं नीचे बैठा हूँ। मैं उनको कहा पुराना ग्रामोफोन रिकॉर्ड आता था, इस मास्टर बॉय, एक कुत्ता ऐसा दिखता है। मैंने कहा मैं ऐसा ही हूँ। बाबा जी ने मुझे कहा कि कुत्ता हो सकता हो मगर दुम ज़्यादा मत खिलाना। मैंने कहा आदेश। तो हमारी जिंदगी वहाँ से, आध्यात्मिक यात्रा वहाँ से फिर आगे बढ़नी शुरू। तो एक बड़ी बात यह है कि उनके हाथ में कोई पुस्तक नहीं थी, ना कोई टेक्स्ट था, ना कुछ था। आज से चलते चलते कहीं गंगा किनारे बैठे या अलकनंदा के किनारे कहीं भी, शाम के वक़्त जब गायत्री का जप हम लोग दोनों करते थे, उसके बाद वो शुरू कर देते।
आज क्या सीखेंगे? आज मुंडक्का सीखेंगे। आज क्या सीखेंगे? आज ईशावास्य। मैं पहले बार उन्होंने जब कहा, मैं देख रहा था कि कहाँ से निकाल दे, कुछ नहीं, सब यही था उनकी। तो आज मैं जाता हूँ सत्संग में और उपनिषद को श्लोक के साथ, श्लोक बाय श्लोक उसको उठा के एक एक वाक्य को निकाल के मैं जब कमेंट्री करता हूँ, ये मैं किताब से नहीं सीखा, बाबा जी से सीखा। और ऐसा लगा कि मुझे भी कुछ थोड़ा सा रब ऑफ हो गया था। हाँ, तो ऐसे 3.5 साल बड़े आनंद में उनके साथ रहा। तकलीफें तो थी, मगर ये आनंद के बीच में तकलीफ नहीं है। कहाँ भी जाते थे मुझे लेके जाते थे। हिमालय के अंदर ऐसी जगहें हैं जो आज भी टूरिस्ट रूट पे नहीं है। ऐसी जगह सब देखी, बाबा जी के साथ जाके रहते थे। और कई जगह ऐसी थी जो बाबा जी को जानते थे, उनको शिष्य ज़्यादा नहीं थे, मगर कई जगह में, स्पेशली उत्तराखंड के कोई भी विलेजेस में जाएं तो लोग उठ के खड़े हो जाते थे, उसे जो बाबा जी आ गए। और कई मैंने पूछा था, बाबा जी ने शिष्य बना लिया क्या तुम्हें? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि उनके शिष्य बहुत कम थे। मैंने 1-2 को देखा हूँ इधर उधर, और उसमें एक जर्मन भी था। तो उनके साथ रहा, और जो कुछ मैं सीख सकता हूँ वो मैंने सीखा। जो सीखा उसका अंश इतना ही है कि हर मनुष्य के हृदय में परमात्मा का एक अंश होता है। हर जीव तो वो अपने आप समझ नहीं सकता है, मनुष्य समझ सकता है। हर मनुष्य के हृदय में परमात्मा का एक अंश होता है। वो, उसको हम जीव कहते हैं, आत्मा, कुछ भी कहते हैं। तो इसलिए हर मनुष्य के हृदय में, चाहे पुरुष हो या स्त्री, अंतर्यामी बन के भगवान ही बैठता है। कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर वो नहीं, वो माने या ना माने। उसको अगर हम पहचानना चाहते हैं और हम अनुभव करना चाहते हैं तो यम नियम का पालन करना है। ध्यान, भक्ति, ज्ञान, तरीके बहुत हैं यहाँ पहुँचने के। जैसा आज मैं साहब से डिस्कस कर रहा था सुबह में कि भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। बाबा जी जो मुझे सिखाया मैं वो कह रहा हूँ। 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय को, एक अध्याय को योग कहा जाता है। उसका मतलब नहीं है कि योग का मतलब खाली शीर्षासन नहीं है, वो भी योग है, पूरा नहीं है। तो और हर अध्याय के आखिर में एक श्लोक होता है गीता में, आप लोग जानते होंगे, पढ़ते हैं। इति श्रीमद् भगवद गीता से इतना तो जानते हैं। इंडिया के कोई भी भाषा जानता है तो इतना तो समझ लेता है। कोई कहते हैं संस्कृत है हम नहीं पहचानते, बोला तुम फॉरेन से आए हो क्या? तो इति श्रीमद् भगवद गीता, ये गीता है। और क्या है वो? उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम, ये उपनिषद है जिसमें ब्रह्म विद्या सिखाया जाता है। मगर वो ब्रह्म विद्या को स्पर्श करने के लिए साधारण मनुष्य से नहीं होगा, उसलिए योग शास्त्र, ये योग शास्त्र लिंक है जिससे हम अपने मन को साफ करके, शांत करके, उसके अंदर जो, जैसा पतंजलि ने कहा, चित्त वृत्ति निरोधा, जैसे चित्त के अंदर जो वृत्ति है उसको निरोध करके, तब मन जब साफ होता है तो ये समझ में आता है कि ये अंश भगवान का अंदर है और वो हमसे कोई फर्क नहीं है, हमारा ही आत्मा, जिसको वेदांत में कहा गया तत्त्वमसि। तो ये हमने उनसे सीखा। तो साधना, हमारी परंपरा की साधना क्रिया योग है, मगर मैं कभी किसी को नहीं कहता हूँ कि क्रिया योग नहीं करने से आप मोक्ष नहीं पहुँच सकते, नहीं कर सकता, क्योंकि
अलग अलग आदमी के लिए, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों के लिए अलग अलग योग हो सकता है। जैसा कि भगवद गीता में, जैसा मैंने अभी कहा, अर्जुन विषाद योग से लेकर संन्यास योग तक एक एक अध्याय में जो अप्रोच कहा गया है वो सब योग है। और इतना भी कहूँगा कि जितना भी आप योग करो, जितना भी प्राणायाम करो, जितना भी क्रिया करो, मन में भक्ति और भाव थोड़ा सा नहीं होगा तो कुछ होगा नहीं, मैकेनिकल। ये बड़ी सोचने की बात है। भक्ति जब होती है, आप देखिए अभी भगवद गीता में एक चैप्टर है, अध्याय है, 12वां अध्याय। अब 12वां अध्याय का नाम क्या है? भक्ति। अब लोग कभी हमें पूछते हैं कि ये 12वां अध्याय में भक्ति क्यों पहले से नहीं बोल देते? वेदव्यास में पहले से बोल देते, चाहिए तो हम कर लेते हैं, 12 अध्याय तक क्यों अर्जुन को तकलीफ? इसलिए है कि आप अगर पढ़ेंगे ना गीता 12, 11, 10, 9वें अध्याय तक अर्जुन और भगवान कृष्ण का जो डायलॉग होता है, संवाद होता है, वो बड़ा नॉर्मल है। जैसा कि आप और हम बैठे हैं, मैं कुछ कह रहा हूँ, आप उत्तर दे रहे हैं, हम दोनों दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, अपने आप को बड़ा छोटा नहीं समझते हैं। और अगर मुझे लगा कि आप ठीक नहीं कह रहे हैं तो आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि कैसा होगा। जैसा कि 6th चैप्टर में, अध्याय में, जिसको अभ्यास योग कहते हैं, उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, तेरा मन ऐसा होना चाहिए जैसा कोई दीप हो जिसमें हवा नहीं लग रही, इतना स्ट्रेट। अर्जुन छोड़ते नहीं हैं, बोलते कि कैसे होगा? मैं चाहिए तो हवा को कॉन्कर कर सकता हूँ, मन को कॉन्कर नहीं कर सकता। तो फिर बाकी डायलॉग चलता है। तो मतलब है कि गिव एंड टेक है, फ्रेंडली डायलॉग है 9 तक। अब 10 में क्या होता है, भगवान कृष्ण अपने रिकॉर्ड बदल दे रहे हैं। आज तक आप तक बात कर रहे थे कि हम और आप बात कर रहे हैं, 10वें अध्याय में रिकॉर्ड बदल गया। सडनली कहने लगते हैं कि मैं पहाड़ियों में मैं मेरू हूँ, अचलों में मैं हिमाचल हूँ, मुनियों में मैं कपिल हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ। क्यों सामवेद का वो बड़ा डिस्कशन है, उसमें नहीं जाएंगे। तो अर्जुन को लगता है कि ये जो आदमी है ये मेरे एज का है, हमारा दोस्त है। हाँ, समझ गया कि इसके अंदर कुछ है, वो तो ठीक है, मगर मेरू कैसे बन सकता है? कपिल कैसे बन सकता है? कपिल मुनि तो सांख्य के फाउंडर हैं, बहुत साल हो गए जाके, बहुत युग हो गए। तो क्या होता है कि अर्जुन के मन में अपनी लॉजिक के ऊपर थोड़ा सा डाउट आने लगता है। जो मैं गलत समझा, मैंने ठीक नहीं समझा इसको, जो व्यक्ति मेरे सामने बैठे। अच्छा, तो अपने लॉजिक को थोड़ा कुछ तोड़ा, ये समझ में आया अर्जुन के, जो मैं जो सोच रहा हूँ मेरा लिमिटेड लॉजिक है, इसके ऊपर और कुछ हो सकता है। और आया 11वां अध्याय, आपको तो पता है, विश्व रूप दर्शन। अर्जुन को एकदम शॉक हो गया, ये जो मेरे सामने बैठे थे, सारा संसार इसके अंदर से घूम रहा है, ये क्या है? तो अपना जो हम बनाते हैं ना, अपना जो पंच इंद्रियों से जो इंफॉर्मेशन मिलता है, डाटा, उससे हम जो लॉजिक बनाते हैं, ये लॉजिक को तोड़ना तब तक ही होगा। 11वें अध्याय, उसके बाद भक्ति होगा। मतलब जब आदमी समझ जाता है कि हमारा भेजा इंटेलेक्ट जो है, सबसे बुद्धिमान बहुत जल्दी समझ जाता है बुद्धि की लिमिट कहाँ तक हो सकती है। बुद्धि की ज़रूरत है, नहीं तो हम गायत्री जब करते हैं, धियो यो न प्रचोदयात्, क्यों करते हैं? बुद्धि को अवेकन करने के लिए, धी को अवेकन करने के लिए। जब सबसे इंटेलिजेंट आदमी को समझ में आ जाता है ये जो हमारा लिमिटेड लॉजिक जो है, जो हम पंचेंद्रियों से डेटा लेकर बनाते हैं, और डेटा कभी इम्परफेक्ट भी हो सकता है, इससे बढ़कर कुछ हो सकता है, एटलीस्ट इतना, इसके बाहर भी कुछ हो सकता है।
ऐसी भी चीज़ है जो हमारा ऑर्डिनरी लॉजिक नहीं एक्सप्लोर कर सकता है, तब क्या होता है, तब हम सरेंडर करते हैं, उस सबसे भक्ति शुरू होती है। पहले से कर लेना अच्छा है, ये मैं कह रहा हूँ। तो वो इसमें वो शुरू होता है, बड़ा बहुत चैप्टर्स, अध्याय नहीं है जिसमें पहले सब अध्याय में जनरल एक दो छोड़कर शुरू होता है श्री भगवान वाचा। अब ये 12वां अध्याय ऐसा है, रेल अध्याय है, जिसमें अर्जुना उपाचा से शुरू होता है। अर्जुन कहते हैं, पहले प्रश्न अर्जुन उठाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये हम लोग के सबके लिए है, क्यों हम सब अर्जुन हैं इस रोल में। तो प्रश्न क्या है, अर्जुन पूछते हैं, ये भगवान, ये कोई कहते हैं कि परमात्मा जो है वो सर्वव्यापी है, निराकार है, निर्गुण है, स्पर्श भी नहीं कर सकते, केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यामि, ऐसा कहते हैं, निर्मलम एकम। ऐसा भगवान को ऐसा आराधना करना ठीक है, या जैसा आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपको भगवान का अवतार समझ के पूजा करूं, ये दोनों में कौन सा बेहतर है मुझे बताइए। अगर आप कहेंगे तो मैं समझूं। तो कृष्ण भगवान, आप महाभारत अगर पढ़े रहे हैं, भागवत देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि डायरेक्टली कुछ नहीं कहते हैं, तो ऐसे घुमा के लेके जाते हैं जब तक हमें अनुभव हो जाए। तो वो सब्जेक्ट को वहाँ रहने देते हैं, वो कहते हैं हाँ ठीक है, वेदों में ऋषियों ने भगवान को निराकार रूप में माना और आराधना किया, ठीक है, मगर हम ऑर्डिनरी लोग जो हैं, जो नाम रूप के साथ जीते हैं, उनके लिए कठिन है। इसलिए नाम रूप से आराधना करना कोई मिस्टेक नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम संसार में नाम रूप से ही जीते हैं। वो निराकार जिसका नाम नहीं है, ये सब मन में इमेजिन कर सकते हैं, मगर एक्चुअली हम जीते हैं संसार में। आपका नाम मुझे मालूम है सपोज, तो वो नाम सुनते ही मुझे आपका चेहरा रूप मालूम हो जाता है, और आपका रूप मालूम है तो मैं सोचता हूँ कि आपका नाम भी मालूम हो जाता है। तो ऐसे लोग, ये मत कहिए कि हम नहीं, हमारा इंटरेस्ट नहीं है, आपने नाम रखा है, सेल्फ रूप में ही बड़ा इंटरेस्ट है। सुबह में आदमी उठ के जब दांत घिसने जाता है, कहाँ क्या देखता है, आजकल सब जगह में मिरर लगा हुआ है। सुबह में दांत घिसने जाते पहले देखिए कितने बाल सफ़ेद हो गए, हाँ, वो मूंछ अभी थोड़ा ट्रिम करना है, क्यों? क्योंकि हमारे रूप में हमें इतना इंटरेस्ट है, बाकी रूप तो छोड़िए भगवान का, हमारे में इतना इंटरेस्ट है। किसी ने मुझे दिल्ली में कहा कि हम विग्रह आराधना नहीं करते। मैंने कहा बहुत अच्छा, तो क्या आराधना? नहीं, मैं पर ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्म समाज जैसी थी। तो उनके घर पे मुझे लंच पे बुलाया, मैं जाके देखा तो पूरे दीवार में अमिताभ बच्चन का फोटो लगा। मैंने कहा आपने अभी मुझे सुबह में कहा कि हम विग्रह आराधना, ये तो पूरा आराधना अब अमिताभ बच्चन का कर रहे। तो ये नॉर्मल है, मैं उनको गलती नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग्स में जो है नाम और रूप। तो इस संबंध में मैं आपको रामकृष्ण परमहंस का एक कहानी सुनाऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ये मेरा ब्रेन जो है ना लीनियर काम नहीं करता, इधर उधर। तो एक कलकत्ता में एक पहले पूर्व जमाने में एक एम थे, ये एम नहीं और एक एम, जिनका नाम था महेंद्र नाथ गुप्ता। उन्होंने किताब भी लिखी है जिसका नाम है गॉस्पेल रामकृष्ण, श्री रामकृष्ण चरितामृत। तो उसमें साइन भी उन्होंने श्री माँ ऐसे किया। तो वो एक स्कूल के हेडमास्टर थे कलकत्ता।
तो उनको समय खाली संडे मिलता था, तो बाद में वो आते थे और वो जो गॉस्पेल में लिखा है वो संडे का डिस्कशन था, दूसरा कुछ नहीं है। चलिए वो पहले बाद में हुआ, पहले वो स्कूल में हेडमास्टर थे। तो एक दिन नाराज हो गए। अरे हम सब गृहस्थ हैं ना, उसका कारण आप समझ जाते हैं। पत्नी से झगड़ा हो, तो होता है, झगड़ा होके वो थोड़ा परेशान हो गए, तो बोले कि मुझे कहीं जाना है जहाँ कुछ नहीं आराम से बैठ सकते। तो उनका दोस्त ने कहा दक्षिणेश्वर में, हाँ सिटी के बाहर है, वहाँ एक रानी रसमनी का एक गार्डन है, तुम उधर जाओ, आराम से तुम रह सकते हो वहाँ गार्डन में, जाके बैठ के देखो, अच्छा सुकून रहेगा, तो फिर वापस आ जाओ। और दूसरी बात है, हो सकता है कि कोई परमहंसा है वहाँ, उनको आप मिलेंगे, ये भी हो सकता है। उन्होंने कहा मैं कोई परमहंसा से नहीं मिलना चाहता हूँ, मुझे इसमें कोई विश्वास नहीं है, मगर गार्डन तो जाऊँगा। तो उन दिनों में वो हॉर्स कार्ट था, वो बग्गी, उसमें बैठ के गए। दक्षिणेश्वर गार्डन के सामने पहुंचे तो उनको लगा कि नहीं, मैं यहाँ नहीं उतरूंगा, एक्सल टूट गई। अब क्या करेंगे, उतर के जाके अंदर गार्डन में बेंच के ऊपर बैठे। बहुत अच्छा गार्डन है, दूर से देखे कि कोई व्यक्ति चल के पास आ रहा है, तो उनको लगा कि ये तो परमहंस नहीं हो सकते, क्योंकि परमहंस का हमारा आइडिया अलग होता है ना, कोई जटाधारी होगा या ऐसा कुछ होगा। उन्होंने देखा कि कोई अच्छा सा सफ़ेद, विंटर था, तो अंदर वाइट कुर्ता और ऊपर ब्लैक कोट पहन के। आप तो रामकृष्ण परमहंस को मोस्टली हम देखते हैं दाढ़ी वाला पिक्चर, वो तब क्लीन शेव करते थे, और अभी खाना खा के आ रहे थे, प्रसाद पाके, तो पान चाप के मुंह लाल थे, बहुत गोरा आदमी था, और बंगाली धोती लाल बॉर्डर लंबी सी बन के उसको पॉकेट में घुसा के, और अच्छे पॉलिश्ड जूते पहन के कोई आए, को लगा कि परमहंस तो नहीं हो सकता, उनका आइडिया अलग था। तो आके बैठे बेंच में, और फिर इनको डाउट आया कि हो सकता है कि ये जानते होंगे कोई परमहंस। तो उन्होंने पूछा यहाँ कोई परमहंस रहते हैं, आप जानते हो क्या? बोला मुझे तो नहीं मालूम है, बैठो। बैठे, बातचीत करना शुरू करें। वो एडवर्टाइज नहीं करते थे मैं परमहंस हूँ, बात करना शुरू। अचानक उन्होंने इनको पूछा कि तुम भगवान पर विश्वास करते हो क्या? तो उन्होंने कहा हाँ। तो तुम्हारे भगवान कैसे हैं? वो ब्रह्म समाज के। उन्होंने कहा हमारे भगवान निराकार, रूप नहीं है। बोला ठीक है, अच्छा है। और वो जो तुम्हारे भगवान हैं वो कहीं वैकुंठ कहीं अलग जगह में रहते हैं कि सब जगह में, सर्वव्यापी? उन्होंने कहा नहीं, वो सर्वव्यापी है, हर जगह में। अच्छा, तो बोले वो जो मंदिर है ना वहाँ दूर देखो, वहाँ एक काली का विग्रह है। अगर वो तुम्हारे भगवान सर्वव्यापी है तो उसके अंदर भी होना चाहिए ना, उसको अलग तो नहीं करेंगे। ये कोई ने इनको ऐसा प्रश्न पूछा नहीं। प्रोफेसर को लगा कि ये क्या आंसर नहीं। बोला हाँ वो तो है, मगर लोग नहीं जानते हैं ना, उनको समझाना पड़ेगा कि ये सर्वव्यापी जो भगवान है वही मूर्ति। बोला एक बात, तुम लोग अपना कुछ नहीं जानते हो, दूसरों को सिखाने लगते हो, यही तुम्हारा प्रॉब्लम है, ऐसा मत करो। ठीक है, वो रुक के चले गए। फिर उन्होंने कहा मैं आगे यहाँ नहीं आऊँगा, ऐसा सोच के चले गए। मैं ये विग्रह आराधना और परब्रह्म की आराधना के बारे में कनेक्शन में स्टोरी आपको कहूँ, मगर इसका कनेक्टेड स्टोरी ये है कि वो चले गए। उन्होंने कहा मैं अभी नहीं आऊँगा यहाँ। तो एतवार के दिन पूरे कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह जो बाद में स्वामी विवेकानंदा बने, ब्रह्मानंदा बने, सब लोग आते थे, यंगस्टर्स थे, सब बैठते थे वहाँ अपने रूम में। अब भी दक्षिणेश्वर जाओगे तो वो रूम दिखेगी आपको, अंदर के साइड में ही।
और बहुत चीज बातचीत होती थी। उन्होंने उनका सिखाने का तरीका ऐसा होता था कि छोटी छोटी स्टोरी से सिखाते। ऐसा तो हार्डली साइन करने वाले, उनका तो नॉलेज इतना नहीं था, स्कूल कॉलेज तो नहीं गए थे, मगर विजडम, ज्ञान तो था ही। तो छोटी छोटी स्टोरियों से वो समझाते थे और फिर रसगोला खिलाते थे। सो वहाँ के लोग कहते थे कि ये पूरे यंगस्टर्स की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है ये पुजारी आदमी, सबको बिठा के रसगोला खिलाता है और कुछ कुछ बोलता है। ऐसा ज़माना था। तो एक दिन सडनली, एक इतवार के दिन ठाकुर ने कहा, ठाकुर मतलब श्री राम कृष्ण, ठाकुर ने किसी को कहा कि एक पुजारी था मंदिर में जो दूध में अफीम डाल के प्रसाद। तो एक दिन एक पीकॉक को क्या मोर, एक दिन एक मोर आया और वो दूध एक बार पिया, उसको इतना अच्छा अफीम लगा है ना, तो हर दिन हर रोज वो उसी समय पे आके वो पीने। हाँ, वो कभी कभी कुछ कुछ स्टोरी बोलते थे जो समझ में नहीं आता। हाँ हाँ ठीक है, तो इसका मतलब है कि प्रसाद का मतलब अफीम जैसा है, ऐसा कुछ। फिर उन्होंने कहा कि वो मोर अभी आएगा। तो कभी कभी डिस्कनेक्टेड भी बोलते थे, किसको समझ में नहीं। वो लोग हाँ हाँ चुप रहे। थोड़ी देर में महेंद्र नाथ गुप्ता वहाँ पहुँचे। जब वो आए, उन्होंने पास में नरेंद्र दत्ता जो स्वामी जी बने, स्वामी विवेकानंद, उनके कान में बोला कि मोर आ गया है। तो जब वो अंदर आए सब लोग हंसना शुरू, उनको पता नहीं लगा कि क्यों हंस रहे हैं। हाँ, तो बैठे, फिर थोड़ा जो डायलॉग हो रहा था उसको एंजॉय किए गए, पर हर संडे आने लगे और एक नोट पैड में उसको लिखते थे जो जो हो रहा है काम से। बाद में ठाकुर को लगा कि ये मेरा ऑफिशियल बायोग्राफर है, तो एक दिन बात करते करते उसको लिखा क्या, ऐसा पूछा। बोला हाँ मैं लिख लिया। तो मैं ये कौन से कनेक्शन में था, हाँ, तो वो 12वां अध्याय में आगे बढ़ते हुए जब ये प्रश्न पूछा अर्जुन ने भगवान को, उन्होंने कहा दोनों ठीक है, मगर एक बात है, जो नाम रूप के संसार में हम जीते हैं तो ये आसान है। फिर उन्होंने कहा आराधना का मॉडस ऑपरेंडी जो भी हो सकता है, मगर कोई भी मनुष्य में ये जो क्वालिटीज गुण होंगे तो उसको मैं सबसे बड़ा योगी समझूंगा। अब ये भक्ति योग है, कभी इसमें योगी कहते हैं, कहीं कहीं जगह में यह भक्त समय प्रिय, ऐसा भी बोलते हैं, अरे भक्त मेरा प्रिय है, जिसको ये गुण होना चाहिए। भगवान को वो आराधना किसी तरह से करे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये गुण होना चाहिए। क्या गुण है? गीता से बोलना ना नहीं है। बाबा जी ने मुझे पहले यही सिखाया। उन्होंने कहा कि पहले एक क्वालिटी संयम इंद्रिय ग्राम, जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके संभाल के रख सकता है। इंद्रियों में इंडल्ज नहीं करना, ऐसा नहीं, अपने कंट्रोल में रहना चाहिए इंद्रिय। ये यह भक्त समय है। दूसरा क्वालिटी क्या है? सर्वत्र समबुद्धया, हर सिचुएशन में मन शांत रहेगा, ट्रैंक्विल रहेगा, सम रहेगा। सर्वत्र सिचुएशन में मन जो है समबुद्धया, एकदम इक्वल रहेगा, एजिटेटेड नहीं होगा। ये दूसरा क्वालिटी है। तीसरा क्वालिटी है सर्वभूत हिते रता, हर जीव का हित ही सोचेगा। अगर ये तीन गुण है
तो ऐसे आदमी को मैं सबसे बड़ा योगी, सबसे बड़ा भगत समझता हूँ। तो हमारे जो 4.5 साल में बाबा जी के साथ रहा, ये 3 गुणों को परफेक्ट करने में ही ज़्यादा समय वक्त, ऑफकोर्स क्रिया योग तो हम करते ही थे, वो अभ्यास था। अभ्यास के साथ यम नियम की भी ज़रूरत है। तो मन को ठीक करने का काम हमने किया। फिर एक दिन बाबा जी ने कहा जाओ, तो चला गया। मैं कहा वापस जाओ, संन्यास तुम्हारी बस की बात नहीं है, इस जन्म में नहीं होगा। गृहस्थ बनो, अपना काम करो, नॉर्मल आदमी जैसा जियो। और जब मैं सिग्नल दूंगा तब ही सत्संग शुरू करना, पहले नहीं शुरू करना। 40 साल की उम्र तक मैं चुप रहा, किसी को कुछ नहीं। सत्संग में जाता था, दूसरे सत्संगों में कभी कभी लगता था ये क्या कह रहा है, ये गलत कैसे। बाबा जी ने कहा मुँह मत खोलो। तो अभी आपके सामने बैठा हूँ। बाबा जी ने कहा अभी सत्संग शुरू। मैं कभी कभी सोचता हूँ अभी समय नहीं है कुछ काम के लिए, कुछ और कुछ नहीं कर सकता, यही करता हूँ। मगर बाबा जी का बॉन्डेड लेबर हूँ, काम कर रहा हूँ। और वहाँ से भेजने के बाद भी बाबा जी बीच बीच में मुझे मिलते थे, जब तक उनकी समाधि हुई तब तक। कभी कहते थे कि इधर आओ, ऋषिकेश आओ, कभी कहते थे कि महाराष्ट्र शिरडी आओ, कभी कहते उधर। वहाँ मिल के 4-5 दिन उनके साथ रह के आराम से फिर जो करेक्शन करना था उसको करके वापस आता। फिर वो महासमाधि उनकी हो गई। आज उनसे मिलने का मेरा नेसेसिटी कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरा मन को थोड़ा क्लियर करके 24 आवर्स वो अंतर्यामी के ऊपर ही मन लगा जैसा करके छोड़ दिया, तब बच गए। तो संसार के अंदर हम भी चक्कर काटते। इतना कह के मैं आखिरी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आध्यात्मिक खोज है, इसके लिए कपड़े बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हेयर स्टाइल बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मन को ठीक करना है। इनसे मैं योग क्लास लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इनसे बात। अब इनको देखिए, पैंट्स पहने हुए, शर्ट पहने हुए, कुछ है क्या पैराफर्नीलिया जिससे कहें कि ये योगी है? नहीं ना, वो अंदर से होना चाहिए। अगर वो है तो बात ही सब ठीक है। मगर ये मत भूलें कि दया, प्रेम और फॉरगिवनेस मन में कभी भी रहना चाहिए। जो भी महात्मा होते हैं उनके अंदर सब ये होता है। और जब स्वामी जी ने कोट किया मुंडका से, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, आत्म का मोक्ष और जगत की हित दोनों पैरेलली करके जीना चाहिए। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। इतना समय कुंभ के विषय में एक बड़ी कथा सुनी जाती है कि जब गरुड़ जी अमृत कुंभ लेकर इंद्र से निकले, तब उनके पीछे नाग लगे हुए थे, क्योंकि गरुड़ जी की माता दासित्व भुगत रही थी। तो जिन जिन जगह पर वो अमृत कुंभ छलका और वो छींटे जिन जगह पर पड़ी, वहाँ पे कुंभ का मेला होता है। तो हम तो अमृत तो नहीं मिला, लेकिन छींटे अवश्य मिली। तो आज का ये जो पूरा उपक्रम था, मुझे लगा कि हमें अमृत की छींटे मिली है। नवजीवन ट्रस्ट परिवार के प्रति हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी विवेक देसाई, हमारे परामर्शक कपिल रावल और शिल्पा देसाई और हमारी पूरी टीम की ओर से आपको बहुत सारा धन्यवाद। आप पधारे और आपके हमारे साथ आपने आपका अनुभव बांटा। दरवाजा પાસે એક ડાયરી રાખી છે, આપ આપનો વોટ્સઅપ નંબર ત્યાં નોંધાવી શકો છો। નવજીવન ટ્રસ્ટ નિયમિત રૂપે આવા સાહિત્યિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરતા હોય છે, તો આપને આવનારા કાર્યક્રમની વિગતો વોટ્સઅપ થ્રુ મળી જશે અને વિતેલા કાર્યક્રમની યુટ્યુબ લિંક તમને એ નંબર પર પ્રાપ્ત થશે। તો આપ આપનો વોટ્સઅપ નંબર
નોંધાવી શકો છો. આવતા રવિવારે સાંજે 5 વાગે આ જ હોલ ઉપર કવિ સંમેલનનું આયોજન કર્યું છે. પારુલ ખખ્ખર, રાધિકા પટેલ, કવિ મધુ, સુરેન્દ્ર કડિયા, આ બધા કવિઓ પધારવાના છે અને એક સુંદર મજાની કવિતાની સાંજમાં આપ સૌનું હું સાદર નિમંત્રણ પાઠવું છું. તો આપ પધારો અને આપણે નિયમિત રૂપે મળતા રહીએ. આપ સૌ પધારે માટે આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. મળીએ છીએ.